हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां होने जा रहा है और आपको मैं बताते चलूं कि 1 से 12 तक मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूं करंट अफेयर का और ये 2025 के करंट अफेयर होने वाले हैं और ये सभी प्रश्न हमारे एडुटेरिया इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक एडुटेरिया करंट अफेयर से लिए गए हैं सभी प्रश्न। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा इसमें दिया है कि सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है, तो सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। तो इसमें ये हमारा करेक्ट है, यानी कि 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है, यानी कि वो पूरे तरीके से सौर ऊर्जा पे उसका काम धाम या फिर संचालित है उसका सभी काम। तो कौन सा चिड़ियाघर पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित है, ध्यान रखिएगा बत्रेघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ओके, अगला है किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसोर्सेज सेकंड शेपिंग एंड फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान और स्कोर क्या रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में हमारे भारत का 102वां स्थान था और स्कोर की बात करें तो 25.8 स्कोर रहा है। अगला है इनमें से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल किसे दिया गया है 2025 में, तो ध्यान रखिएगा जोएल मोकेर, फिलिप एघियन और पीटर हाविट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया, इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जो सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया, इसे किसके सहयोग से बनाया गया है या फिर ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इसे SBI फाउंडेशन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे सर्वशक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 20 का अनावरण किया है। तो हासोंग 20 का अनावरण उत्तर कोरिया ने क्या किया है, अनावरण किया है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें कि कौन सा देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा राज्य बना है, तो केरल बना है। अगला है भारतीय रोलर को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया जो सबसे कम चित्ररंजन के से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया। यह किस राज्य का पक्षी है, ध्यान रखिएगा संकटग्रस्त में आ गया। ये किस राज्य का है, तो तेलंगाना का है। अगला है किस राज्य ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शक्ति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है, तो ध्यान रखिएगा मिस्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारे भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए कितने कार्यकाल के लिए चुना गया इन्हें, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा 2026 से 28 तक के लिए। अगला कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ध्यान रखिएगा ये कौन सा राज्य कर रहा है, तो राजस्थान राज्य। अगला भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष किसे चुना गया है, ध्यान रखिएगा सह अध्यक्ष 2025-28 तक के लिए उन्हें चुना गया, सह अध्यक्ष चुना गया। यानी कि जो भारत और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक सूचना प्रबंधन है, इस समिति के लिए सह अध्यक्ष कब तक के लिए चुना गया, तो 25 से 28 तक के लिए। अगला हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया, तो किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है, तो ध्यान रखिएगा ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। अगला नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। देखिए इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि A और R दोनों सही है परंतु R का स्पष्टीकरण नहीं करता, यानी कि R और A दोनों से, यानी कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर, ये भी सही हो जाएगा। और वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में सबसे पहले स्थान पर रूस है, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत और यूरोपीय संघ के ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो ये अभ्यास मानेसर गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। अगला कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची बनी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बन गया है, तो कौन सा देश बना है, ध्यान रखिएगा तो सामोआ। एक सेकंड, कौन सा देश बना है, तो टुवालू बन चुका है। अगला कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है, तो इच्छा मृत्यु को वैध मतलब कि लीगल घोषित करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन चुका है, तो उरुग्वे बन चुका है। अगला है किसी भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन चुकी हैं, तो
शानदार रंगा शान बन चुकी हैं। अगला है कि बजरंग सेतु 132 मीटर कांच का सस्पेंशन ब्रिज जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है, इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस मतलब कि इसमें से कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो ए नहीं सही है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? तो सही हो जाएंगे। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केवल सस्पेंशन ब्रिज है, सही हो जाएगा। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, ये भी सही हो जाएगा। यह उत्तराखंड ऋषिकेश में स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल हाउन 5 तैनात करने वाला जो 8 टन के बंकर वस्टर वार हेड ले जाने में सक्षम है, भूमिगत किले बंद बंकरों को भी भेज सकती है? ध्यान रखिएगा, ये कौन से देश का है मॉन्स्टर मिसाइल हाउन 5? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, दक्षिण कोरिया का है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के लिए सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो मरणोपरांत किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, जयंत विष्णु नार्लिकर को चुना गया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर पर घंटा की अवधि से प्रति गति प्राप्त करके दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन चुकी है? तो वो ट्रेन कौन बनी है? तो चीन बन चुकी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है? ध्यान रखिएगा, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अब क्या बताएंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, सीपीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को चुना गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले निर्माण की घोषणा की है। ये नए जिले का नाम क्या है? यानी कि 75 जिला था हमारे यूपी में, ध्यान रखिएगा 76वां जिला कौन सा हो जाएगा उसका नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए एक सेकंड, देखिए तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि एक सेकंड, कल्याण सिंह उसका नाम होने जा रहा है, कल्याण सिंह नगर। ओके, देखिए किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता से असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय ब्लू वीजा कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यानी कि यूएई के द्वारा ये काम किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है, इसमें दिया हुआ है कि नासा के लूनर टेबलेजर ऑर्बिटल को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना था। लूनर ट्रेलब्लेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? इसे मेड किया गया, बनाया गया लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा। अगला है केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम का दर्जा मिनरल IRCTC से बढ़ाकर नवरत्न कर दिया है। इसके साथ ही IRCTC भारत की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में नवरत्न कितने नंबर पर ये नवरत्न बन चुका है? तो सीक्रेट हो जाएगा, 25वां नवरत्न बन चुका है। देखिए अगला है कि भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या इसलिए 2024 से वाली रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो भारत में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज की गई? तो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में। अगला है न्यू शिपयार्ड रॉकेट का उपयोग ब्लू ओरिजिन NS-30 एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन लॉन्च किया गया है। भारतीय मूल मिशन के 6 क्रू सदस्यों में से एक थे जो ब्लू ओरिजिन पर उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बन गए पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो बीकर की जगह तुषार शाह बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद कितने रुपए न्यूनतम मानसिक पेंशन सुनिश्चित करती है? तो मानसिक 60 वर्ष के बाद कितना उन्हें दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? डी, 3000 प्रति माह ये पैसा दिया जाता है 60 वर्ष उम्र होने के बाद, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पशु बचाव संरक्षण पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया? तो वनतारा का आपको पता है कहां पर है? गुजरात के जामनगर में। अगला है कि भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हमारे भारत के गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे परियोजना को मंजूरी दी, जो इतने बड़े पैमाने पर स्वीकृत होने वाली भारत की पहली सड़क परियोजना है और इसकी लागत पूछा जा रहा है कितनी है? तो इसकी लागत है 42,000 करोड़ रुपए। ओके, अगला है कि तोरखम सीमा क्रॉसिंग पर गोलीबारी की खबर मिली थी। तोरखम क्रॉसिंग इनमें से किस देश के बीच एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग यानी किन दो देशों के बीच तोरखम क्रॉसिंग बना हुआ है? तो तोरखम क्रॉसिंग ध्यान रखिएगा किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 समारोह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इनमें से गलत कथन को चुनिए तो डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी आईफा से संबंधित गलत नहीं है, यानी कि बाकी सभी सही। तो देखिए आईफा 2025 से संबंधित है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को दिया गया, ये आपको पता होगा अगर आपने मूवी देखी होगी तो। और देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को दिया गया। किरण राव आपको पता होगा कि ये लापता लेडीज की क्या है? निर्देशक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि और ध्यान रखिएगा
ओके ठीक है, और ये आमिर खान की पत्नी भी हैं। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री निशांति गोयल को लापता लेडीज के लिए प्रदान किया गया, जो उसकी क्या है, अभिनेत्री हैं, ठीक है, लापता लेडीज की। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अविवाहित तलाकशुदा निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को कितने तक वित्तीय सहायता करके उन्हें सशक्त बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई खतरनाक खतरों से देश की रक्षा के लिए गोल्डन डोम नामक पुस्तक उन्नत मिसाइल और रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और किस कंपनी के द्वारा गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के लिए राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो कौन सी कंपनी पूछा जा रहा है इसमें, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगला है किसे वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता 2025 के रूप में नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा किसे नामित किया गया पूछा जा रहा है, तो भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लियू जियाकू को चुना गया है। अगला भारत की नवीनतम और सबसे कम उन्नत हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 के आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया। ध्यान रखिएगा, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का दूसरा नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका दूसरा नाम ध्यान रखिएगा गांडीव कर दिया गया, ठीक है, गांडीव कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फीफा ने 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसे वो 2026 फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएंगे। कौन सा देश देशों की सूची में शामिल नहीं है, यानी किस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, बाकी सभी पर प्रतिबंध लग चुका है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो सी करेक्ट हो जाएगा, केन्या पर प्रतिबंध नहीं लगा है। बाकी देखिए नल्ला देश पाकिस्तान पर भी बैन लग चुका है, रूस पर भी बैन लग चुका है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पर भी बैन लग चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो ग्रेटर लंदन के आकार से दुगना अधिक है, जिसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन है, अंटार्कटिका से उत्तर की ओर दक्षिण महासागर में बह रहा है और दक्षिण जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ रहा है, इसका नाम पूछा गया। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा हिमखंड A23 है। अगला है पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना की शुरू की। इस परियोजना का नाम क्या है, तो इस परियोजना का नाम प्रोजेक्ट हिफाजत है। अगला क्वेश्चन है कि असम कैबिनेट ने मोरीगांव जिले के जागीरोड में पूर्वोत्तर भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो चुका है। अगला है केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री ने घोषणा की है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ राष्ट्रीय उद्यान बन गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा ये स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण मंत्री ने बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रिपुरा मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत त्रिपुरा सरकार गरीबी रेखा से नीचे परिवार को जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिकाओं को कितनी राशि एक मुश्त बांड जमा करेगी, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा 50,000 रुपए। अगला राष्ट्रमंडल खेलों की देखरेख के लिए जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इस अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना भर भर के नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।